घायल पुलिसकर्मियों के परिवार बोले प्रदर्शन में असामाजिक तत्व थे। जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आंदोलन में केवल छात्र नहीं बल्कि असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। एक घायल पुलिसकर्मी की बेटी ने बताया कि उसके पिता की वर्दी खून से लथपथ थी और हिंसक भीड़ ने उन्हें घसीट कर पीटा था। परिवार ने पुलिसकर्मियों के बलिदान और चोटों का भी गंभीरता से देखने की मांग की। मेरे बाबा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट, ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th एंड अराउंड 2 PM he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वॉश आउट करने और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और हमें भरोसा दिलाया गया कि हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हमें भी जस्टिस मिलेगा। मुझे ये बोलना था कि पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा हैं। जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरीन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुई क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। मेरे पति दिल्ली पुलिस में ACP के पद पे सेवाएं निभा रहे हैं। 20 जुलाई की रात देर रात जब वो घर पहुंचे चोटिल हालत में, वो क्षण मेरी और मेरी बेटी 2 साल की बेटी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ट्रॉमेटिक था। मेरे साथ अभी दिल्ली पुलिस के परिवार के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आप बीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक वीडियो के जरिए हम उस दिन और उसके आगे चलते हुए कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ क्या कुछ हुआ वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वो वीडियो जो हमने बनाई है वो सोशल मीडिया की कुछ वीडियोस पे, और जिन लोगों को घायल जो पुलिस कर्मी हैं उन लोगों से बातचीत करने के बाद वो वीडियो हमने बनाई है। मैं जब भी ऑनलाइन जाता हूँ एंड जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे रील्स भेजते हैं एंड ट्विटर पे लिंक्स भेजते हैं कि उसमें पुलिस के खिलाफ बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी टर्म से बात कही जाती है, उनके एकदम खिलाफ होते हैं, हमारी साइड की कोई बात भी नहीं करता। मेरे पापा बोलते हैं कि इस पे मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए बिकॉज ये बस दोनों साइड को ट्रिगर करने के लिए, ये वन साइड मीडिया है।
एंड ये बस केओस क्रिएट करने के लिए। पर जब मेरे फादर के साथ ये हुआ, आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। और एंड पार्लियामेंट में भी इसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही, लाइक पुलिस वालों का क्या, जिनको जो इंजर उनका क्या। एंड फिर मुझे पता चला कि जो एग्रेसर्स थे उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही एप्लीकेशन डाल दी कि उनके साथ अनजस्ट हुआ है। मैंने और बहुत सारी फैमिलीज ने पुलिस की, उन्होंने भी मिलकर प्ली डाली कि हमारे भी राइट्स हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीवन हैज राइट टू लाइफ। मेरे फादर यहाँ पे नहीं है बिकॉज ड्यू टू हिज रूल्स ऑफ ड्यूटी, और बट हम यहाँ पर टू रिप्रेजेंट द फैमिलीज जिनके स्पाउस है, जिनके फादर इंजर हुए। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, पर उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं थे, उसमें राउडीज थे, उसमें गुंडे थे जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करे थे टू क्रिएट केओस और पुलिस वालों को इंजर करने के लिए, उन्हें हर्ट करने के लिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मेरे पापा